अब भगवान ब्रह्म के चौथे प्रकार के ध्यान की बात कर रहे हैं। ये किनके लिए है? ये बोला साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं है। जिन लोगों ने राजयोग की साधना करी है, जो अपरोक्षानुभूति में बताई गई थी, यम नियम से लेकर समाधि तक, जिन लोगों ने राजयोग की साधना की है, तो उस राजयोग की साधना का क्या फल है कि जो राजा इस मतलब राजयोग की साधना करता है, उसकी बुद्धि विषय भोग से तृप्त हो जाती है। ये फल है। फिर उसको और भोगने की इच्छा नहीं होती, समाप्त हो जाती है, उदासीन अवस्था में आ जाता है। इसको भगवान ऐसे बोलते हैं जैसे किसी के घर में नल खोलो तो शरबत आए, तो फिर तो शरबत से तो फिर वो उपरामी हो जाएगा, फिर उसके लिए कोई महत्व ही नहीं रहेगा ना। जैसे गल्फ कंट्रीज में बताते हैं इतना तेल है कि वहां तेल की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसी तरह है। जैसे चेरापूंजी में कोई वर्षा का इंतजार नहीं करता, और वर्षा बरस ही रही है, तो उसी तरह वो राजयोग की साधना करने के बाद फिर उसको किसी भोग के प्रति आकर्षण का भाव नहीं रह जाता। लेकिन तरीका वही है जो भगवान शंकराचार्य ने अपरोक्षा अनुभूति में, जो यम नियम से लेके समाधि तक सारे स्टेप्स कोई पूरे करे, कोई भी राजा सारे स्टेप्स वो पूरे करे, तो उसको भोगों से उपरामता आ जाएगी। ये उसका है। दूसरा, जो अरण विद्या का आश्रय ले और विवेक वैराग्य क्षण संपत्ति और मुमुक्षुत्व से ये समझे कि विषयों में कुछ भी रखा है, तो दूसरा तरीका ये है। पहला तरीका तो ये है कि वो राजयोग की साधना करते करते, भोग करते करते अब तृप्त हो जाएंगे, और तृप्त हो ही जाता है आदमी, ऐसी कोई बात नहीं है। कई लोग खुद ही, आप देखो व्यवहार में कई लोग खुद ही कहते हैं अब भगवान अब बुला ले, अब सब मेरे फर्ज पूरे हो गए, सब हो गया, सब देख लिया, नाती पोते पर पोते, अब क्या। तो फिर वो कहता है कि ठीक है अब सब कुछ हो गया। तो इसी तरह राजा भी कहता है सब हमने देख लिया, महाराजा महारानी, राजा रानी, राजकुमारियां सब देख लिए, राजकुमार तो अब तो ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये ध्यान बताया जा रहा है। और जो अरण विद्या में है, जिन्होंने विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व का आश्रय लिया है, तो उनको भी विषयों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। वो भोगते नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया में इतनी ताकत है कि वो आपको विषयों के प्रति उदासीन हो जाता है ना। बड़ा घर है, छोटा घर है, बड़ी गाड़ी है, सब थोड़े दिन के लिए है, और उसको देखता है कि जब जीव आता है एकदम खाली हाथ आता है, जाता है तो भी खाली हाथ जाता है, बस बीच का ये पसारा है। तो उदासीन अवस्था में कोई विषयों के प्रति आकर्षण नहीं रहता। जब आकर्षण नहीं रहता तो मन शांत रहता है, जो है सो ठीक है, ऐसो खेल, हाँ, ऐसो खेल रचो मोरे दाता, जित देखा उत हुई। क्या है, बड़ा घर है वो भी ब्रह्म है, छोटा घर है वो भी ब्रह्म है, स्त्री है वो भी ब्रह्म है, पुरुष है वो भी ब्रह्म है, बच्चा है वो भी ब्रह्म है, बूढ़ा है वो भी ब्रह्म है। ये खेल है ना उसका, बस वो चल रहा है, कोई सार तो है नहीं। आप कह दो कि ये चीज प्राप्त कर ले और हमको सार तत्व की उपलब्धि हो जाए, तो उसमें भी आपको फिर अपूर्णता, खुटताई। देखो छोटे घर देखो चाहे बड़े घर देखो, सब में फरीदा कोठे चढ़ देखा, घर घर लागी आ गए। ये नहीं है कि आपका 4 कमरों का घर हो जाएगा तो शांति आ जाएगी। जिनके यहाँ 4 कमरों के घर हैं उनके यहाँ भी अशांतियां लगी पड़ी है, 1 कमरे का घर है उनके यहाँ भी अशांतियां लगी पड़ी है। तो अब ये जब मन शांत हो जाता है ना, चाहे राजयोग की साधना करो चाहे अरण विद्या की साधना करो, दोनों का उद्देश्य क्या है कि मन शांत हो गया। अब मन में ये पाए वो पाए, ये भोगें, ये देखें, ये खाएं, ये घूमें, ये पहने, ये सब अब नहीं रहता। तो शांत मन में ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब होना स्वाभाविक ही है। फिर उसको ब्रह्म का जब आनंद मिलने लगता है
जब उसको वास्तविक आनंद मिलने लगता है, असली आनंद मिलने लगता है, तो नकली आनंद की तरफ नेचुरली मन की इच्छा नहीं करेगी, है ना। तो इस वेदांत की भाषा में बुद्धि वृत्ति में इस प्रतिबिंब सुख को वासनानंद बोलते हैं। मतलब सारी वासनाएं पूरी हो गई, अब क्या मिला, आनंद आ रहा है। स्वामी लीला शाह बोलते थे, थक 84 के चक्कर से कमर खोली, अब रहा आराम पाना। जो वासना हमने जो भोगना था भोग लिया राजयोग में, या वासना में कुछ रखा नहीं है, ये हमने अरण विद्या में समझ लिया, तो अब क्या है, आनंद है। इसको बोलते हैं वासना आनंद। इस आनंद को ब्रह्म का प्रतिबिंब समझकर इसमें चित्त को स्थापित करना वासनानंद का ध्यान है। अब जो आनंद आ रहा है ना, मतलब सारी मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, नई इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही है, क्योंकि जान लिया कुछ रखा नहीं है। भाई इतना भोगा, इतना खाया, इतनी पार्टियों में गए, इतनी पिक्चर देखी, इतनी टीवी देखी, सब देखा, इतना घूमे, इतना फिरे, तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि फिर उसका रिपीट करे, है ना। तो देख लिया कुछ है नहीं, वो नासमझी होती है और प्रारब्ध होती है जीव की, बस। तो वो सब उसको करना पड़ता है एक्ट। तो वो सब हो गया, समझ लिया कि शरीर का प्रारब्ध था, शरीर का जहां जहां अन्न जल होता है, शरीर किसी न किसी निमित्त से वो वहां पर पहुंच जाता है और अपना लेना देना जो कुछ होता है वो कर लेता है। सब वो ऐसा बताएगा और वैसी व्यवस्था करेगा। तो ये लास्ट वाला ध्यान है जिसको बोलते हैं वासनानंद का ध्यान। ये अच्छा, अब ये ध्यान है ना, लक्ष्य नहीं है। भगवान कह रहे हैं ध्यान कभी भी लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि ध्यान क्रिया का फल है। भाई हमने राजयोग की साधना करी तो मुझको वासनानंद आने लगा, तो एक चीज किया तब हुआ है ना, या हमने अरण विद्या में विवेक वैराग्य षट संपत्ति को धारण किया तो हमें वासनानंद आने लगा। तो ये विद्या नहीं है बल्कि एक क्रिया है। तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्म विद्या की प्राप्ति सिर्फ ज्ञान से होती है। ज्ञान क्या है, श्रवण मनन और निध्यासन। और ये जो ध्यान है ना, ये इसमें सहायक है, क्योंकि अज्ञान जब भी नष्ट होगा तो श्रवण मनन निध्यासन से ही नष्ट होगा, बाकी दूसरा कोई तरीका नहीं है। ज्ञानम तू कैवल्यम, हमें शास्त्र का श्रवण करना ही पड़ेगा, चाहे अभी करें चाहे इस काम को थोड़ा टाल दे, है ना। भाई ठीक है, इस शरीर से नहीं हो पा रहा है तो फिर भगवान दूसरा शरीर देगा, पर करना यही है, श्रवण, श्रवण के बाद मनन और मनन के बाद निध्यासन। तो इससे क्या होता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न होता है और इस ज्ञान से ब्रह्म विद्या प्रकाशित होती है ना। तो जहां से हम निकले थे वहीं हम पहुंच जाते हैं घूम घाम के, है ना। अब इसमें क्या होता है, चित्त में कुछ हलचल होती नहीं है, सब कुछ देख लिया, अब कुछ देखना बाकी नहीं है, तो चित्त निष्काम होकर आत्म तत्व में लीन हो जाता है। बस अब रहा आराम पाना, वो आराम है, वो रियल आराम है। क्यों? क्योंकि उसमें जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। फिर हमको दूसरा शरीर नहीं धारण करना, ना हमको किसी दूसरे घर में जन्म लेना, क्योंकि फिर हमारा अभी ये शरीर छूटेगा, फिर दूसरा तैयार है। जैसे अभी वातावरण होगा उस वातावरण में मुझको जाना पड़ेगा। पर ये आना जाना, ये आवागमन, ये छूटता है तो ब्रह्म विद्या से ही छूटता है, बाकी और कोई तरीका नहीं है। आप कितना भक्ति कर लो, कितना योग कर लो, कितना निष्काम कर्म कर लो, कुछ भी कर लो, वो पॉसिबल नहीं है। जब ब्रह्म विद्या में देख लिया, आवन जावन एक खेल बनाया, वो खेल हमने खेल लिया, खेल था वो हमने खेल लिया, वो खेल था वो हमने समझ लिया। कितनी बार बताते हैं, वो दरवाजा आया और खुजली होने लगी, बस दरवाजे से निकल गए। इस बार अब खुजली नहीं हुई। जब श्रवण मनन निध्यासन कर लेंगे तो फिर लगेगा अब खुजली यही हुई, अब हम इस दरवाजे से निकल गए, 84 के चक्कर से अब हम छूट गए। बाकी ये जो वासनानंद है का जो ध्यान है, इससे क्या होता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, पूरा चित्त।
आप राजयोग की साधना करिए या अरण विद्या की साधना करिए, आपका चित्त एकदम शुद्ध हो जाएगा और एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। तो एकाग्रता मतलब मन बार बार 10 चीजों की तरफ नहीं भागता, बस मन को लक्ष्य होता है कि मुझे ब्रह्म विद्या ही प्राप्त करनी है। बाकी अब प्रारब्ध है वो अपना चलती रहती है, सोना जागना खाना पीना भोगना स्पर्श करना रूप रस गंध वो सब आते रहते हैं अपने प्रारब्धवश। तो इससे एकाग्रता प्राप्त होती है और एकाग्रता प्राप्त होने पर ये ब्रह्म विद्या स्थिर हो जाती है। जो हम सुनते हैं ना वो फिर अंदर चला जाता है, इसीलिए ध्यान कराया जाता है। अगर ध्यान नहीं करेंगे तो सुनेंगे लेकिन वो अंदर नहीं जाता। तो एकाग्रचित होने पर ये विद्या ब्रह्म विद्या स्थिर हो जाती है। तो इस प्रकार ज्ञान ही एकमात्र साधन है जिसको प्राप्त करके जीव अपने जन्म के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। बस।